गाइस, आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की थर्ड क्लास ले रहा हूँ। बाकी फोर्थ क्लास ले रहा हूँ। तो 3 क्लासें मैंने इसकी ट्रिग्नोमेट्री की आपकी ले ली हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। आप ये वाली वीडियो जब देखें, जब पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड देख लें, उसके बाद ये फोर्थ वीडियोज़ आप देखें। इसके अंदर मैं आपको 8 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का 8.1 के क्वेश्चंस मैंने लास्ट क्लास में एज एग्जांपल टच कराए थे। आज मैं NCERT के क्वेश्चन टच करा रहा हूँ, सॉल्व करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन इसमें आपको मैं कराने जा रहा हूँ, जो आपका इसमें लिखा हुआ है, इन ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के अंदर ABC में आपको जो है राइट एंड ट्राइंगल जो है वो 8 पर है, AB पर है, यानी एंगल B इज़ इक्वल टू 90 डिग्री है। राइट एंड ट्राइंगल का मतलब जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसे राइट एंड ट्राइंगल कहते हैं। 2 एक्यूट एंगल होते हैं इसमें। इसके अलावा 2 साइड दी हुई हैं इसमें। एक हमें दी हुई है साइड AB इज़ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और सेकंड वन गिवन जो है हमारी BC इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। 2 साइड दी हुई हैं। यहाँ हमें डिटरमाइन करना है, मालूम करना है कि फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है साइन A, और उसके साथ साथ आपको जो है साइन A के साथ साथ आपको इसमें कॉस A भी निकालना है। यानी पहले पार्ट के अंदर एंगल A के साइन और कॉस रेशियो निकालना है। उसके बाद सेकंड पार्ट भी इसका दिया हुआ है, इसमें एंगल C का साइन और एंगल C का ही कॉस निकालना है। इस तरह के आपके 2 पार्ट हो जाते हैं पहले क्वेश्चन में। एक साइन ए कॉस ए निकालने वाला, दूसरा साइन C और कॉस C निकालने वाला। सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है उसको देखते हुए आप फिगर बना लेंगे। अगर हम राइट एंड ट्रायंगल बनाते हैं तो ये राइट एंड ट्रायंगल बन जाता है। राइट एंड ट्रायंगल 90 डिग्री का एंगल, ये एंगल कौन सा होता है? B है, तो B डाल देंगे। अब A आपके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ से स्टार्टिंग भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो AB और इधर आगे क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ एंगल बनाने का तरीका आपको समझ में आ गया। 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है। अगर एंगल A आप लेते हैं तो ये एंगल A के लिए बेस हो जाएगा और एंगल A के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन अगर एंगल C लेंगे तो ये बेस हो जाएगा एंगल C के लिए, और याली लाइन AB लाइन जो है परपेंडिकुलर हो जाएगी 90 के सामने वाली, क्योंकि 2 A और C एंगल एक्यूट एंगल है। एंगल A के हिसाब से हमने बेस मान लिया, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज मान लिया। अब आपको इसमें 2 साइड्स गिवन है। एक AB बराबर 24 सेंटीमीटर, जो कि ये रही, इसे 24 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। दूसरी साइड BC हमारी 7 सेंटीमीटर है, इसको हम 7 सेंटीमीटर मेंशन कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं आपको राइट एंड ट्रायंगल के अंदर एक तो अगर एंगल A के हवाले से देखते हैं तो आपको साइड BC यानी परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और बेस यानी AB बराबर 4 सेंटीमीटर दिया। तो आपको क्या नहीं दिया? हाइपोटेन्यूज नहीं दिया हुआ है। इट्स मीन्स आपको हिंदी की बात करें तो कर्ण नहीं दिया हुआ है, आधार गिवन है और लंब गिवन है आपका। ठीक है, ये 2 चीज़ें दी हुई हैं आपको। अब सबसे पहले आप थर्ड साइड मालूम करने के लिए हमेशा पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड साइड निकालने के लिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या काम करते हैं, हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे हाइपोटेन्यूज AC का स्क्वायर है एंगल A के डिफरेंस से, और परपेंडिकुलर BC है तो BC का स्क्वायर हो जाएगा, और बेस AB है तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से BC की आपको मेजरमेंट दी हुई है 7 सेंटीमीटर, आप इसको यहाँ मेंशन कर देंगे। AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया, यहाँ मेंशन कर देंगे। एंड देन आप इसको स्क्वायर निकालेंगे। 7 का स्क्वायर आप जानते हैं 49 होता है, और 24 का स्क्वायर आप जानते हैं 576 होता है। जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपको 625 मिलता है, और 625 का स्क्वायर रूट आपको मालूम है क्या होता है। जो जहाँ स्क्वायर होता है उसको हम यहाँ पर आके रूट बना देते हैं, और आप जानते हैं 625 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 25 होता है। नहीं पता जिसे, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देख लें। यहाँ अगर हम 625 का एलसीएम लेंगे तो 5 की टेबल से जाएगा। ये 5 1 5 बचा 1 कैरी 12, 5 2 10 कैरी 2 25, 5 5 25। फिर 5 से करेंगे, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से इसे एलसीएम लेंगे,
5 5 25, फिर एलसीएम लेंगे 5 1 5, जब तक करते रहते हैं जब तक कि 1 नहीं आता। अब आपके 2 के पेयर बाहर आगे जाएंगे 5 और 5, तो 5 5 25 आपका जो है इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। अब आपको हाइपोटेन्यूज दिल मिल गई 25 सेंटीमीटर। इस तरह तीनों साइडें मिल गई आपको, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर और ए सी 25 सेंटीमीटर। अब जो आपको चाहिए वो आराम से मिल जाएगा आपको यहाँ पर। आप क्या करते हैं, पहले पार्ट के अंदर साइन ए निकालते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो रेशियो का एंगल का रेशियो है उनकी रिलेशन होती है साइड के रेशियो से। तो साइन ए का रिलेशन होगी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज से। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या कहते हैं कि प्यारी बहना पारो हौले हौले बोलो। तो इस तरह से जो है हमारे पास जो है वो यहाँ फार्मूला बन जाता है। ऊपर वाला यहाँ पर साइन, ये कॉस और ये टेन दिया हुआ है। नीचे से काउंट करते हैं, ऊपर की तरफ अगर चलेंगे तो ये कोसेक हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा और ये कॉट हो जाएगा। इस तरह पी अपॉन में बी की बात चल रही है। आप जानते हैं परपेंडिकुलर ए के हवाले से परपेंडिकुलर सामने वाला होता है, यानी बी सी होगा, और बेस हमारा ए बी होता है। इट्स मीन्स आपको साइन ए की जो वैल्यू मिली है वो आपको मिली है बी सी, मतलब 7 अपॉन में हाइपोटेन्यूज हमारा ए सी है, तो ए सी डालेंगे, ए बी नहीं डालेंगे, ये हमें मिला 25 सेंटीमीटर। इट्स योर आंसर। इसी तरह से अब आप दूसरा निकालेंगे कॉस ए। कॉस ए आप जानते हैं बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। आप जानते हैं बेस हमें यहाँ पे जो दिया हुआ है, आप जानते हैं बेस हमारा कॉस ए हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और बेस हमें जो दिया हुआ है यहाँ पर वो हमें दिया हुआ है क्या चीज़, अगर ए के हवाले से देखें तो बेस हमारा ए बी दिया हुआ है, और ए के हवाले से देखेंगे तो हाइपोटेन्यूज ए सी दिया हुआ है। तो ए बी हमारा यहाँ पे जो दिया हुआ है वो 24 है, और ए सी हमारा जो निकला है 25। इट्स योर आंसर। यानी पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको जो है सेकंड पार्ट करना है, जिसके अंदर आपको सी के हवाले से साइन निकालना है, और उसी के अलावा सी के हवाले से कॉस भी निकालना है। आप जानते हैं फार्मूला सेम रहता है साइन का, पी अपॉन एच, लेकिन यहाँ पर साइड बदल जाएंगी, और ये बी अपॉन एच होता है, लेकिन यहाँ साइड बदल जाती हैं। अब यहाँ सी के हवाले से परपेंडिकुलर, सी का एंगल ये है, तो इसके हवाले से परपेंडिकुलर जो होगा सी के हवाले से परपेंडिकुलर जो होगा वो सामने वाला होता है, एंगल के सामने वाला। जैसे ए के सामने वाला ये परपेंडिकुलर था, अब सी के हवाले से ये परपेंडिकुलर होगा ए बी। तो मैं परपेंडिकुलर में यहाँ पे डाल देता हूँ ए बी, और यहाँ पर एच जो हाइपोटेन्यूज वो सेम रहेगा ए सी, जैसे ए सी दिया है सबके लिए सेम रहेगा ये, ठीक है। अब उसी तरह से वैल्यू पुट करेंगे। ए बी की वैल्यू हमें जो दे रखी है 24 दे रखी है, और ए सी वैल्यू 25 यहाँ पुट कर देंगे, 24 अपॉन में 25। इट्स योर आंसर। सेम एज इट इज़ हम यहाँ करते हैं। एंगल सी के लिए बेस जो है जिस पर एंगल बना होता है वो होता है बेस जो है बी सी हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज ए सी हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं हम बी सी अपॉन में ए सी, फिर वैल्यू पुट कर देते हैं। बी सी की वैल्यू क्या दी हुई है आप देख रहे हैं 7 सेंटीमीटर है, और आपने ए सी क्या निकाला है 25, तो यहाँ रखेंगे 7 अपॉन में 25। इट्स योर आंसर। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप एक बार अपने हाथ से ट्राई कीजिएगा, और इसके जैसे क्वेश्चंस और भी दिए हुए हैं आपको, और मैं आपको जो है लिंक में एक्सरसाइज की और वो दे दूंगा मैं आपको। आप एनसीईआरटी से भी क्वेश्चंस देख सकते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको बुक्स मिलती है, या एनसीईआरटी के जो बोर्ड हैं वो आपको जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दे रहे हैं। आपको पता आपके अब 10th क्लास जो 2 एग्ज़ाम हो गए, कन्वर्ट हो गए, आप सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड, अब इन दोनों के मार्क्स लगेंगे। इसके अलावा आपके मल्टीपल चॉइस का भी 40 मार्क्स का कुछ पेपर हुआ होता है, अभी आपके हुआ होगा, जिनका नहीं हुआ उनका हो जाएगा। इस तरह से एक पैटर्न बदल चुका है 10th क्लास का। तो आप ज़रा ध्यान रहें, कंटिन्यू रहें स्कूल में, कांटेक्ट रखें स्कूल से जब तक ये पेंडेमिक पीरियड चल रहा है। आप अपने टीचर के कांटेक्ट में रहें। इसके अलावा देखते रहें, जो भी असाइनमेंट मिल रहा है उसे करते रहें। इसके अलावा एनसीईआरटी वाले जो है समय समय पर जो है इस तरह के क्वेश्चंस बैंक आपके डाल देते हैं, ऑनलाइन भी और वैसे भी। आपको अगर आप मैसेज कहेंगे तो आपको वो कॉरियर भी कर देंगे, प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए खैर, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी के साथ मैं आपको इसके जैसे आपके पास जितने भी सवाल हैं आप खुद करेंगे। जैसे कि आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह से नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर
आपका थर्ड भी इसी तरह से है, लेकिन उसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको एंगल गिवन हो, आप बिना एंगल के भी ट्रायंगल बनाए भी कर सकते हैं। इसी तरह से आपको जो है सेकंड क्वेश्चन में फिगर दी हुई, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस tan r। इसमें देखा आप एंगल P भी यूज में आ रहा है, एंगल R भी। इट्स मीन्स ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल होंगे। इट्स मीन्स अगर राइट हैंड ट्रायंगल उसने बनाया हुआ है तो ये दोनों एंगल या तो इस पोर्शन पे होंगे या इसमें होंगे, ये नहीं होगा, राइट हैंड ट्रायंगल नहीं होगा एंगल P और R। अगर ये एक राइट हैंड ट्रायंगल उसने दिया है, यहाँ जैसे कि फिगर दी हुई है हमारे पास, यहाँ पर उसने राइट हैंड ट्रायंगल दिया हुआ है तो Q पर दिया हुआ है। किस पे दिया हुआ है? Q पर दिया हुआ है। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम लोग, अगर उसने एंगल दिया हुआ है आपको P पर, अगर ये एंगल आपको P पर दिया हुआ है तो आप चाहे ऐसी फिगर बना लो, Q पर दिया 90 डिग्री, चाहे इधर बना लें, बात तो एक ही है। ऐसे बनी हुई है आपकी फिगर बुक में, ये Q एंगल दिया है, ये R है, ये P है, ये 13 सेंटीमीटर दिया है, ये 12 सेंटीमीटर दिया है। QR निकाला नहीं है। QR को आपको बताया पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं आप। आपको एंगल R यहाँ दिया हुआ है और एंगल P दिया हुआ है। अब आप किसी को भी बेस मान के, अगर इसको मानते हैं तो उससे आपसे निकाल लें आप। आपके पास बाय द पाइथागोरस थ्योरम है। इस थ्योरम के मुताबिक आप जो हैं सबसे बड़ी साइड यानी PR का स्क्वायर बराबर में PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर का फार्मूला आ सकता है। दो शॉर्ट साइड के स्क्वायर के सम के बराबर भी लिख सकते हैं। अगर हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर शो नहीं करना है तो आप लॉन्गेस्ट साइड एक तरफ करिए और शॉर्टेस्ट साइड के स्क्वायर का सम एक तरफ लिख दिए, बात एक ही है। उसके बाद आप देखिए जो जो साइड गिवन है वो लिख दिए, यहाँ पे 13 दिए, 13 का स्क्वायर डाल दिए, फिर PQ दिया 12 वो डाल दिए, QR निकालना है, QR का ऐसे लिखा रहने दीजिए। आप 13 का स्क्वायर जानते हैं 169 होता है, 12 का जानते हैं 144 होता है, फिर प्लस QR का स्क्वायर कर देते हैं। जब आप इसके उठा के इधर लेके आते हैं तो इधर आके ये माइनस हो जाता है क्योंकि इधर प्लस में है। जब लेफ्ट से राइट में कोई वैल्यू जाती है, राइट की लेफ्ट में जाती है तो साइन चेंज हो जाता है। ये पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो गया। बराबर में QR का स्क्वायर बचा, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस करते ही आपका जो आएगा वो कितना आएगा? 25 आ जाएगा। इस तरह से आपको जो है यहाँ पर स्क्वायर जो है, चाहे पूरी साइड इधर उधर भी लिख सकते हैं या इधर ही से डायरेक्ट स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट भी बन सकता है। बराबर में QR लिख सकते हैं। अब इसका एलसीएम अगर आप लेंगे तो आपको पता है 25 का 5 × 5 आता है। इट्स मीन्स QR की वैल्यू जो आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर आ गई। पेयर निकल गया बाहर इसका जोड़ा। इसके अलावा ये 25 आप यहाँ लिख देते हैं फिगर में। तो इस तरह से आपको तीनों साइडें मिल जाती हैं और जब तीनों साइडें आपको मिली होती हैं तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी। जैसे आपको ये सॉल्व करना है, आपको इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेकिन इसकी वैल्यू जब भी सॉल्व कर सकते हैं जब tan P और tan R आपको दिया हुआ होगा। तो चलिए पहले हम लोग tan P और tan R निकालते हैं। सबसे पहले tan P निकालेंगे। आपको पता है tan का फार्मूला जो होता है वो होता है P/B। इट्स मीन्स इधर आइए, इधर देखिए आप, यहाँ मैंने लास्ट में जो लिखा था tan लिखा था, याद करिए। पहला रेशियो जो है P/H साइन बोला था, B/H कॉस बोला और P/B tan बोला। क्या बोला था? प्यारी बहना पारो होले होले बोलो। तो P/B प्यारी बहना पारो आ जाएगा, होले होले बोलो, पारो बटे में बोलो। चलिए इस तरह से आपको परपेंडिकुलर अगर मिलेगा P के हवाले से तो P हमारा एंगल यहाँ है, एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर हमें जो दिया हुआ है QR दिया हुआ है और बेस होता है हमारा हमेशा जिस पर एंगल बनता है। एंगल किस पे बन रहा है? यहाँ लॉन्गेस्ट साइड नहीं लेते हैं, ये जो शॉर्टेस्ट साइड इस पे बन रहा है, इसका क्या नाम है? PQ। तो PQ डाल देंगे। अब इसकी वैल्यू जो मेजरमेंट करी वो डाल देंगे 5/12। इट्स योर आंसर। इसी तरह से यहाँ पे आंसर तो नहीं है लेकिन वैल्यू पुट करेंगे इसमें। इस तरह से आपको tan R निकालना है। tan R का फार्मूला तो सेम रहेगा B/P, लेकिन अब R के हवाले से परपेंडिकुलर जो है वो ये हो जाएगा PQ और बेस जिस पे ये एंगल बना R, बेस हमारा हो जाएगा क्या? QR। यहाँ करीब में आते हैं, QR हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ लिख देते हैं QR। आमिर, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं हम लोग क्या? 5/12। सॉरी 12/5। इट्स योर आंसर। मीन्स अब आंसर यू लिख देते हैं। अगर इतना ही पूछेंगे तो बता देंगे, लेकिन हमें सॉल्व ये नहीं करना है, हमें सॉल्व करना है tan P माइनस में tan R। इसका मतलब है tan P और tan R की वैल्यू रख के यहाँ पे माइनस कर देना है। 5/12 tan P की वैल्यू है माइनस tan R की वैल्यू है 12/5।
सॉरी, यहाँ पे हमने क्वेश्चन गलत आ रहा है। हमारे पास सवाल जो है यहाँ पे 10p माइनस 10r नहीं है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास माइनस कॉट आर है। क्या है? कॉट। अगर क्वेश्चन ऐसा आ भी जाए तो आप एक्स्ट्रा समझ लीजिए, कॉट आर है, तो यहाँ पर हम कॉट आर डाल देते हैं। कॉट आर बी अपॉन में पी होता है, इट्स मीन्स क्यू आर अपॉन में पी आर होगा। यहाँ कुछ ज़्यादा परेशानी तो हो नहीं रही है। यहाँ 5 अपॉन में 12 हो जाएगा। इसको आप दोबारा समझ लीजिए, कॉट वाले को, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गई। यहाँ निकालते हैं कॉट आर। कॉट आर का मतलब होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। उल्टा कर देते हैं, 10 होता है पी अपॉन बी, ये हो जाता है बी अपॉन पी। अब इसमें बेस हमारा जो दिया है वो आर के लिए बेस हमारा जो है क्यू आर है, तो यहाँ क्यू आर लिख लेंगे, और परपेंडिकुलर आर के सामने है पी क्यू, तो पी क्यू लिख देते हैं। क्यू आर की वैल्यू हमें दे रखी है 5 और पी क्यू की वैल्यू 12 दे रखी है। अब हमारे पास दोनों चीज़ें मिल गई, 10 पी भी मिल गया 5 अपॉन 12, और कॉट आर भी मिल गया 5 अपॉन 12। अब अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो हमने गलत उतार लिया था पहले, 10p माइनस कॉट आर है, ना कि 10r है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सही से उतारेंगे, अगर गलत उतार देंगे तो मार्क्स कट सकते हैं आपके। ठीक है, ये 5 अपॉन में 12 माइनस 5 अपॉन में 12, आप देखिए प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं वीडियो आपकी ऑफ करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इसकी तरह आप और क्वेश्चन ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। और मैं चाहता हूँ अगर आपको अगर मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपको ये पसंद आई वीडियो तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप भी अगर अब तक नहीं करा है, आप उसका फ़ायदा उठाते हैं। और दूसरा है कि अपने और साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि स्टूडेंट्स हमारे बढ़ें और वो भी फ़ायदा उठा सकें। और लाइक शेयर ज़रूर करें और वीडियो एंड तक देखें। ये नहीं कि आप थोड़ी वीडियो देखिए आगे बढ़ गए, आप पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि पैटर्न, वे ऑफ टीचिंग का पैटर्न क्या है हमारा। अगर आप ज़्यादा लाइक करते हैं, व्यू करते हैं, लॉन्ग टाइम तक देखते हैं, तभी मेरा भी जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, मैं और वीडियो डालूंगा। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, इसके साथ धन्यवाद। ऑल द बेस्ट ऑल स्टूडेंट्स।